मंच की आज शोभा बढ़ाते प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम जी लगभग 3 दशकों से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को समर्पित निष्ठावान कार्य करने वाले प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अविनाश जी, पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष एवं सांसद आदरणीय सुरेश जी, सरवीन चौधरी जी, किशन कपूर जी, इंदु गोस्वामी जी, हंसराज जी, विक्रम जी, चंद्रभूषण जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, सभी सम्मानित पदाधिकारी और जिन्होंने बड़े प्रेम और सम्मान के साथ मेरे संगठन की सीमित एक यात्रा का परिचय दिया, ऐसे हमारे त्रिलोक कपूर जी, आज इन सभी महानुभावों का नाम इस मंच से इनकी गरिमा नहीं बल्कि आपकी गरिमा में घोषणा देने के लिए ले रहे हैं। इस मंच से हर नेता को जय श्री राम का नारा, जय श्री राम का जय घोष दे सम्मानित किया गया, लेकिन आज मंच की ओर से मैं कहना चाहूंगी, बूथ अध्यक्ष को जय श्री राम, बूथ अध्यक्ष को जय श्री राम, बूथ पालक को जय श्री राम, बूथ पालक को जय श्री राम, बीएलए को जय श्री राम, बीएलए को जय श्री राम। इस मंच की आज अपनी एक गरिमा है, प्रभु का अपना ये संकेत है कि त्रिदेव का परिचय देने त्रिलोक की भूमिका में संचालक प्रभारी हम सबको नसीब हुए हैं। सुरेश जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भूमिका में बूथ के अध्यक्ष, बूथ के पालक, हमारे बीएलए भाई और बहन निष्ठा से, समर्पण के भाव से संगठन की सेवा कर रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी ने जब ब्रह्मा विष्णु महेश का उल्लेख किया तो ब्रह्मा जी को हम संसार के निर्माता के रूप में पूजते हैं, विष्णु जी को संरक्षक के रूप में पूजते हैं, और महादेव की जब भूमिका पर चर्चा होती है तो महादेव के क्रोध का वर्णन कम होता है और महादेव जो कंठ में विष को ग्रहण करते हैं उसकी आराधना हम ज्यादा करते हैं। और आज अगर हमारे बूथ की शक्ति के प्रति ब्रह्मा विष्णु महेश की दृष्टि से देखा जाए तो निर्माता राजनीति का, निर्माता संगठन का, निर्माता हिमाचल प्रदेश के भविष्य का हमारा बूथ का अध्यक्ष है। विष्णु की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो व्यक्ति जो संरक्षक बनता है बूथ का, बूथ में न सिर्फ अध्यक्ष का बल्कि बूथ में स्थित हर परिवार का, तो उस संरक्षक की भूमिका में हम बूथ के पालक को देखते हैं। और अगर महादेव की चर्चा करनी है, दुश्मन को ध्वस्त करने की किसी के पास ताकत है, दुश्मन की कठोर वाणी को सुन विष के रूप में उसे धारण करने की अगर किसी के पास क्षमता है तो वो हमारे बीएलए भाइयों और बहनों के पास वो क्षमता है। इसीलिए सुरेश जी ने आज ब्रह्मा विष्णु और महेश की उपाधि हमारे त्रिदेव को दी है। मैं स्तब्ध हूं इस मंच से। त्रिलोक जी ने आप सबसे आह्वान किया कि जय घोष ऐसा हो, जय श्री राम का नारा ऐसा लगे कि आवाज दिल्ली तक जाए। त्रिलोक जी, मैं चाहती हूं दिल्ली तक नहीं, आवाज अमेठी तक पहुंचे। जैसे ही मैंने अमेठी तक आवाज पहुंचने का उल्लेख किया, वहां से एक भाई ने जय श्री राम का नारा दिया।
उस भाई से मैं कहना चाहती हूं कि हाँ, इस देवभूमि से जय श्री राम का नारा अमेठी के उस युवराज के कान तक निश्चित रूप से पहुंचना चाहिए, जिसकी सरकार ने दुस्साहस किया, जिसकी माता जी ने रिमोट का बटन दबाते हुए वकीलों को कांग्रेस की सरकार में कहा कि जाओ जाकर कोर्ट में दस्तावेज दे दो कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं था। मैं चाहती हूं कि देवभूमि वीरभूमि हिमाचल प्रदेश से उस खानदान के कानों तक जय श्री राम का नारा जय घोष पहुंचे, जिसने वर्षों तक राम मंदिर के निर्माण से हमको वंचित रखा। तो उस खानदान से जय श्री राम। इस मंच से कुछ लोगों ने उल्लेख किया कि युवराज को कुछ ऐसा भगाया गया कि उन्होंने केरल में जाकर पनाह ली। यह सत्य है, राहुल गांधी ने केरल में जाकर पनाह ली, लेकिन यह भी सत्य है कि केरल में लक्षण कांग्रेस पार्टी ने ऐसे दिखाए कि गौ माता का गला काटकर बड़े गौरव के साथ अपना फोटो खिंचाकर ऑनलाइन डाल दी। मैं चाहती हूं कि त्रिदेव की ये ताकत उस खानदान के कानों तक ये संस्कार पहुंचाए कि जो गौ हत्या में गौरव करते हैं, वो इस देवभूमि पर आकर अगर वोट मांगने का दुस्साहस करेंगे तो हिमाचल की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। आज भारत माता की जय घोष, भारत माता की ललकार, गौरव गान त्रिदेव के सम्मेलन से होता है। आज मैं चाहती हूं भारत मां का ये जय घोष उस भूमि से निश्चित रूप से उस खानदान के कानों तक पहुंचे, उस भूमि से जिसे भारत का पहला परमवीर चक्र मिला एक बेटे के बलिदान की वजह से। आज उस भूमि से, उस वीर भूमि से उस खानदान के कानों में भारत मां का जयकारा पहुंचे, जिन लोगों ने भारत के टुकड़े करने के नारे का समर्थन देश की राजधानी में किया। अरे ऐसे हैं खानदान के नानिहाल कि जाकर विदेश में कहते हैं कि राष्ट्र और किंगडम के बीच में हमें फर्क समझ नहीं आता। राष्ट्र हमने मात्र भूमि के टुकड़े की कल्पना में नहीं किया, जननी मांगा, और आज इस जननी के गौरव में उस खानदान के कानों तक आवाज पहुंचे कि हिंदुस्तान के वीर आज भी हिमाचल प्रदेश से पुकार कर कहते हैं भारत माता की जय, और न सिर्फ पुकारते हैं बल्कि भारत मां की जय रहे विश्व में, उसके लिए अपने प्राणों की आहुति भी देते हैं। पहुंचाओ उस खानदान के कानों तक आवाज और कहो भारत माता की। इस त्रिदेव सम्मेलन से आज कहने आई हूं बड़ी विनम्रता से, जयराम जी ने अपने उद्बोधन में कांग्रेस के एक एक कटाक्ष का जवाब दिया। बड़ी विनम्रता से अविनाश जी ने, सुरेश जी ने कार्यकर्ता के मनोबल को बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन दिया। लेकिन आप सब जानते हैं कि मेरे अंदर आज भी वो आग है जो मेरी वाणी से प्रस्फुटित होता है, और उसके पीछे कारण ये है कि मैंने स्वयं अमेठी में कांग्रेस के राज में 50 साल गरीब को तिल तिल कर मरते हुए देखा है। कांग्रेस के नेता ये दुस्साहस करते हैं कहने का कि हिमाचल में रिवाज नहीं है। अरे मैं पूछना चाहती हूं, हिमाचल में तो ये रिवाज भी नहीं था कि एम्स हिमाचल प्रदेश में बनाया जाए। हमने कांग्रेस का वो रिवाज तोड़ा और बिलासपुर में एम्स बनाया। हिमाचल में तो ये रिवाज भी कांग्रेस का नहीं था कि IIM बनाया जाए। हमने रिवाज तोड़ा और नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में IIM बनाया। हिमाचल में तो ये भी रिवाज नहीं था कि हिमाचल प्रदेश में
अटल जी के वक्त पर जिस टनल की कल्पना हुई, वो टनल का निर्माण पूर्ण होकर वो राष्ट्र के सम्मान में, राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया जाए। 20 साल से कांग्रेस ने जो रिवाज बनाकर रखा हिमाचल में, वो रिवाज मेरी पार्टी के नेता, मेरे संगठन की सरकार ने तोड़कर दिखाया। और इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता कान खोलकर सुन लें, इस बार भी चुनाव में रिवाज हम तोड़ेंगे, एक बार फिर कमल का फूल खिलेगा। ये क्यों बोल रही हूं मैं? कांग्रेस ने हमेशा मुख्यमंत्री की कुर्सी को सत्ता के उपयोग, मुख्यमंत्री की सरकार को सत्ता के तंत्र के रूप में इस्तेमाल किया। और मेरी पार्टी ने, आपकी पार्टी ने, हमारी पार्टी ने सेवा का मार्ग चुना। आज मुख्यमंत्री जी अभिनंदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के कोविड काल में काम का। जनता में एक एक बच्चा जानता है, एक एक परिवार जानता है। अगर ये विपदा कांग्रेस के कार्यकाल में आई होती तो लोग भूखे मरते। आज हमारा ये गौरव है कि 25 महीने 80 करोड़ जनता को मुफ्त का अनाज घर तक पहुंचाकर अगर देश में किसी ने दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। हिमाचल में 30 लाख से ज्यादा नागरिकों तक अगर 25 महीने मुफ्त का राशन किसी ने पहुंचाया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाया। ये खानदान ऐसा दिल्ली में बैठा, और सच कहूं कि दिल्ली में, इटली में है कि यूरोप में घूम रहा है नहीं जानती, लेकिन खानदान ये ऐसा कि जब विपदा की घड़ी आई तो युवराज ने देश को भयभीत किया और कहा कि वैक्सीन मत लगाना। वो जानते थे कि अगर गरीब मुफ्त की वैक्सीन लगा लेगा तो मौत के घाट नहीं उतरेगा। वो चाहते थे कि ये वैक्सीन विफल जाए, गरीब कभी भी संरक्षण कोविड से ना पा पाए। और आज हमारा गौरव है कि हिमाचल और देश भर के नागरिक को मुफ्त की अगर वैक्सीन किसी ने दिलाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिलाई। और आज ऐसा नहीं है कि मैं जीत का, यश का सेहरा मात्र अपनी सरकार के सर पर बांधती हूं। अविनाश जी ने कहा मेरी सरकार है तो मेरे लिए अच्छी है। मैं इस भ्रम में नहीं हूं कि सरकार मेरी है इसलिए अच्छी है। मैं इस गौरव में आज हूं, इसकी अनुभूति करती हूं कि मेरी सरकार ने उनकी सेवा भी की जिन्होंने शायद वोट नहीं दिया। वैक्सीन उन्होंने भी लगाई जिन्होंने वैक्सीन का समर्थन नहीं किया। ये मेरी सरकार का संस्कार है। नरेंद्र मोदी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मेरी सरकार है। नरेंद्र मोदी ने कहा चुनाव अपनी जगह, सरकार और प्रशासन अपनी जगह, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः के ध्येय के साथ आगे बढ़ने वाली पार्टी है, हम पक्षपात करने वाली पार्टी नहीं है। मैं आज संगठन के यश को विनम्र प्रणाम करती हूं। वो कांग्रेस पार्टी जो कटाक्ष करती है भाजपा पर, रिवाज नहीं बदलते, उनसे कहना चाहती हूं कि विपदा की घड़ी में कांग्रेस का भाग जाना रिवाज था देश की राजनीति में। विपदा की घड़ी में जब मौत सामने थी तो मेरे संगठन की बहनों ने एक एक गरीब के लिए हाथ से अपने मास्क सिला और हिमाचल में 50 लाख मास्क का वितरण मेरी पार्टी की बहनों द्वारा हुआ। इतना दम कांग्रेस में नहीं है। जब मौत मंडरा रही थी तब मेरे संगठन के कार्यकर्ताओं ने 5 लाख फूड के पैकेट बांटे। जब मौत मंडरा रही थी तो 1,16,000 राशन के किट मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर बांटे। अरे जब मौत मंडरा रही थी, जब लोग कह रहे थे अपने को बचाओ, अपनों को बचाओ,
मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रुपया रुपया जोड़कर प्रधानमंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी के कोविड के कोष में 10 करोड़ रुपया डाला ताकि गरीब का संरक्षण हो सके। और ये कहते हैं रिवाज। अरे सत्ता को सेवा में परिवर्तित करने का रिवाज अगर भारतीय लोकतंत्र में किसी ने बनाया तो मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बनाया। इसलिए आज जब जयराम जी चर्चा कर रहे थे एक ऐसे राजनीतिक विशेषज्ञ की जिसने कांग्रेस पार्टी से कहा हिमाचल भूल जाओ, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी, मैं तो कहती हूँ जयराम जी जिन्हें खुद मार्गदर्शन की जरूरत है कि अपनी पार्टी कैसे चलाए, वो प्रदेश क्या खाक चलाएंगे। आज इस मंच पर मेरे प्रदेश के अध्यक्ष, मेरे प्रदेश के प्रभारी, मेरे प्रदेश के सांसद, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री एक साथ विराजमान हैं। मैं चुनौती देकर कहती हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछो खानदान कहां है, वो बता नहीं पाएंगे। और ये पारदर्शिता सत्ता में नहीं, सेवा में नहीं, बल्कि संगठन में भी क्यों है? क्योंकि मंच पर जितने लोग बैठे हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं, हम जानते हैं कि अगर आप हैं तभी हम हैं। मैं इस भ्रम में नहीं हूं कि अमेठी में अकेले जीती त्रिलोक जी। 50 साल स्वयं सेवकों ने लाठी खाई। 1980 से लेकर 2019 के चुनाव तक बूथ का अध्यक्ष भी कई बार नहीं मिलता था, कैंडिडेट भी कई बार नहीं मिलता था। अमेठी में कार्यकर्ताओं ने सतत संघर्ष किया और हाल ये हुआ। ये त्रिलोक जी कहां हैं? बताना चाहते हैं कि जो कांग्रेस हमें कहती थी अमेठी में कि रिवाज नहीं है, गांधी खानदान हार जाएगा, इस विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अमेठी में 4 विधानसभा सीटों पर अपनी जमानत जब्त होने का दर्शन कर चुकी है। जो एक वक्त कहते थे कि हमें कोई नहीं हिला सकते, ऐसा रिवाज नहीं भारत के लोकतंत्र में, उनकी जमानत उस क्षेत्र में जब्त हुई जहां के वो सरताज थे। इसलिए आज सुरेश जी, जयराम जी ने भी बड़ी प्लानिंग के साथ मुझे बुलाया है। त्रिदेव के सम्मेलन में त्रिदेव से पूछने के लिए बुलाया है कि स्मृति जी और अमेठी के संगठन ने कांग्रेस की 5 में से 4 सीट पर जमानत जब्त कर दी, आपकी कितनी सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, ये मुझे बताइए। कितनी होंगी? कितनी होंगी? क्योंकि ये संघर्ष मात्र हमारा नहीं। एक उपप्रधान की बात कर रहे थे त्रिलोक जी, 40 साल से संघ का स्वयंसेवक, भारतीय जनता पार्टी का उस ब्लॉक में सेवादार, उसकी हत्या हुई। और आपने दीदी कहा है तो बहन के नाते जिस घर में उनकी पत्नी दहलीज लांघ नहीं सकती थी, मैंने उनकी पत्नी से कहा था कि मरते दम तक साथ निभाऊंगी, और इसीलिए अर्थी उठाई क्योंकि मेरे भाई की हत्या हुई थी। कांग्रेस पार्टी में वो उन 3 लोगों को अपना परिवार मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आप सब हमारा परिवार है। और इसीलिए आज जब कांग्रेस पार्टी एक दुस्साहस करती है, ये सपना देखती है, तो उनसे पूछे कि रिवाज तो नहीं था 1 रैंक 1 पेंशन का। 40 साल तक देश के वीर जवानों ने कांग्रेस के सामने अपनी मांग को रखा, रिवाज बदला। 1 रैंक 1 पेंशन अगर देश में किसी ने लागू किया तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। रिवाज तो नहीं था कि एक साथ 4-4 मेडिकल कॉलेज बने, लेकिन रिवाज बदला
और आज हिमाचल प्रदेश का गौरव है कि 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात भारतीय जनता पार्टी ने की। रिवाज तो कभी नहीं था कि कांग्रेस सड़कें बनाए एक गांव को, एक मजरे को, एक छोटी बस्ती को रोड से जोड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के इस रिवाज को तोड़कर 860 से ज्यादा सड़कों का निर्माण अपने 4.5 साल के कार्यकाल में किया। रिवाज तो कभी नहीं था कि हिमाचल के किसानों को सालाना 6,000 रुपया मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 9.5 लाख किसानों के बैंक के खाते में 6,000 रुपया प्रतिवर्ष पहुंचाया। और इसीलिए इस बार भी भारतीय जनता पार्टी रिवाज तोड़ेगी। सत्ता के लिए नहीं, सेवा का मौका पाने के लिए त्रिदेव के आशीर्वाद से कमल का फूल हर बूथ पर खिलाएगी, भाजपा की सरकार बनाएगी। आज यही विश्वास व्यक्त करने के लिए बूथ स्तर तक हमारे संगठन को और सशक्त करने के लिए आज आप सब कर्मठ कार्यकर्ताओं के चरणों में शीश झुकाती हूं। त्रिदेव की भूमिका में आप सदैव बूथ को संरक्षित रखें। त्रिदेव की भूमिका में आप सभी बूथ के निर्माण के द्वारा एक बार फिर सत्ता का नहीं, सेवा का मौका हमारी संगठन को देंगे। ये विश्वास व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की।